सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है। जिसके जिय प्राण है सो साहिब मनो विसारिय। डटा डेरा यो नहीं जह डेरा तह जान। हुआ डेरा का संजमु गुर कै शब्द पछान। हुआ डेरा की सो मित जाने जाको दृष्ट पूरन भगवन। दंडौत बंधन अनक बार सरब कला समरथ। डोलन तेरा खौलबू नानक दे कर हाथ। डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हाथ। परम सन्मान योग चवर शतर तख्ता दे मालक गुरु गरीब निवाज। रहमता के सागर दया के समुद्र ज्ञान के मुजस्मे शब्दाय अवतार धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी दे विच जुड़ बैठी सत संगत जीओ। वड्डिया भागां वाले हो जो कि सानू संगत दे विच बैठण दा सुभाग समा प्राप्त होया है। जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है। दुनिया की अटल सच्चाई है इस दुनिया ते फिर किसी ने नहीं रहना। गुरु की वडमुली विचार गुरबाणी के विचों प्रमाण ले करके गुर इतिहास के विचों जिक्र करके कथा नू आरंभ करन तो पहला धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की बख्शिश की हुई फतेह परवान करो। दोवें हाथ जोड़ो अर्ज करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो सारियां ही संगतां अज बहुत ही अफसोस दे नाल इस संसार के विचों अकाल चलाना कीते उस जीवन नूं श्रद्धांजलि देण वास्ते पहुंचे हो। परिवार दा दुख वंडण वास्ते पहुंचे हो। दुनिया दे विच जे झात मारीए ते कोई भी एहो जिहा औलिया अवतार नहीं होया जो दुनिया ते शरीर करके फिरया हो। दुनिया ते आए मनुख दा जाना निश्चय है। जिस वेले धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का इतिहास पढ़िए उस इतिहास दे विच जिक्र आउंदे ने जिस वेले बाबा बुड्ढा साहिब जी छोटी उम्र दे विच ने हजे शरीर करके अवस्था जिन्हां दी छोटी है। बाबा बुड्ढा साहिब जी गुरु नानक देव जी महाराज जी दे लगे दरबार दे विच आउंदे ने। दरबार दे विच आ करके गुरु साहिब जी नूं सजदा करदे ने प्रणाम करदे ने। समय अनुसार समाप्ति वेले चले जाते ने। आज धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने सिखां नूं कह करके बाबा बुड्ढा साहिब जी नूं बुलवाया है।
के पुछया, बालक तेरी उम्र खेडन हसन वाली है, तेरी उम्र नादान है हजे, पर एक गल नूं दस, तू किस कारण करके संगत दे विच आउणा है? अमृत वेले तेनू नींद प्यारी नहीं, तेनू बच्चियां दे नाल खेडना प्यारा चंगा नहीं लगता, तू क्यों दरबार दे विच आउणा है, गुरबाणी सुनदा है? उस वेले बाबा बुढ़ा साहिब जी ने आख्या कि मेरी माता ने आख्या सी कि बालक अग बालो। जिस वेले मैं चूल्हे दे विच अग लाउण लगा, अग मेरे कोलों ना बली ते माता ने विधि दसी सी, बेटा जिस वेले अग बाली दी है ते अग पहला छोटियां लकड़ां नूं लाई दियां ने, उस तो बाद अपने आप बड़ी लकड़ सड़ जाती है, सुआह हो जाती है। उसने इस तरह किया ते अग बल गई। असल दे विच दुनिया दा ओ मनुख कामयाब है जेड़ा हर एक चीज तो सिक्ख्या लैंदा होवे। उस बालक ने सिक्ख्या लई कि जे अग छोटियां लकड़ां नूं पहला बालदी है ते जेड़ी मौत रूपी अग है वो मैनू पहला ना साड़ दवे, मौत मैनू पहला ना खा जावे, क्योंकि उस वेले दा वृतांत दी फोटो तस्वीर कवि भाई संतोख सिंह जी चूड़ामणि जी ने पंथ प्रकाश दे विच ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने भी कीती है। कवि भाई संतोख सिंह जी आखदे ने, अग्न काल का एक सुभाव, छोटा बड़ा न जानत काऊ। अग दा ते मौत काल दा एक सुभाव है, वो कदी छोटे ते वड्डे नूं जानदी नहीं। वो ये नहीं जानती कि जिस नूं मैं अग ला रही हां, इस अग लाण दे नाल इसका नुकसान है या फायदा। अग्न काल का एक सुभाव, एक सुभाव है उसका, ये सुभाव अगलियां पंक्तियां विच दसदे ने, छोटा बड़ा न जानत काऊ। उस दिन तो बाबा बुढ़ा साहिब जी ने निश्चय कर लिया कि इस अग तो बचन वास्ते मैनू गुरबाणी रूपी ठंडे पानी कोल जाना पवेगा। मौत बेनती कीती है कि हर एक किसे नूं आउंदी है, पर मौत दे आण दे दो वखरे वखरे तरीके ने। एक मौत प्यार नाल आउंदी है, हसदियां खेडदियां आउंदी है, एक मौत तरफा करके आउंदी है। जिस वेले बाबा बुढ़ा साहिब जी का जीवन पढ़िए ते गुरु नानक देव जी महाराज जी ने ये वचन कीते सन, बुढ़िया जदों तेरी इच्छा होवेगी तू दुनिया नूं, संसार नूं, फानी इस नाशवंत संसार नूं छड्ड करके जावेगा, पर वाहिगुरु दा नाम हिरदे विचों विसारी ना। एहो जे महापुरखां दे जीवन दे विचों जे वचन पढ़िए ते उन्हां दे जीवन दे विच वचन मिलदे ने कि इस मौत नूं प्यार करन वाले, इस मौत दे प्यार दुलारे करन वाले वचन मिलदे ने। क्योंकि मौत आउण दे दो तरीके ने। जेड़ा बंदा, जेड़ा मनुख इस फानी संसार दे विच ग्रस्त होकर के विचरदा है, इस फानी संसार दे विच लिबड़ करके विचरदा है, उसनूं मौत आउंदी ते तरफा करके आउंदी है। पर जिस वेले गुरु के सिखां नूं, गुरबाणी पढ़न वालियां नूं, असल सिद्धांत वालियां नूं मौत आउंदी है ते हस के आउंदी है, क्योंकि काल दे अधीन सारे ने। दुनिया दे विच मैं किसी धर्म की निंदा नहीं करता, एक गल ध्यान दे विच रखियो, दुनिया सारी फिर लो तुहानू शिव जी दे मंदिर सब तो वध मिलणगे। शिव जी दे मंदिर सब तो वध मिलण दा एक कारण है कि हिंदू मत ये मानता है कि जेड़ा शिव जी है वो मौत नूं टालण वाला है। पर धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की बाणी पढ़ो ते वो आखदे ने, एक शिव भय एक गए एक फिर भय, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं, ब्रह्मा और कृष्ण कहते वेद और पुराण कहते समृद्ध समूहन के हुए हुए विदय हैं। मोहनी मदार कहते, असनी कुमार कहते, अंश अवतार कहते, काल बस भय है, मौत के अधीन हो जाते हैं सारे अखीर दे।
मौत ने किसी नूं दुनिया ते छड्डिया नहीं, भावें अपना ते भावें पराया। अपने कोल कोई शक्ति नहीं। लंका दा राजा रावण, उस रावण ने अपने चाल पाई दे नाल, अपने मंजे ते पावे दे नाल उस काल नूं, मौत नूं बंद करके रखिया सी, पर मौत ने उस रावण नूं भी छड्डिया नहीं। लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया। गुरबाणी पढ़ो ते गुरबाणी आखदी है, जिस हरनाकश ने 12 बार मंगे सी मालका, मैं ना दिने मरा ना मैं रात नूं मरा। ना मेरी मौत पशु कर सके, ना पंछी कर सके, ना मेरी मौत का कारण मनुख बने, ना कोई तलवार बने, ना अस्त्र बने, ना शस्त्र बने। वाहिगुरु ने उस दे मारण की भी तरकीब लभ ली, क्योंकि उसनों हंकार हो गया सी। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। हर नाकस दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद डराया। हर नाकस दुष्ट नूं मार दिता। दुनिया दे विच हर एक दी मौत अटल सच्चाई है। बेनती कर रहा सा, जिस वेले सिकंदर दा जीवन पढ़िए, सिकंदर दी भूगोलिक भाषा नूं पढ़िए ते उस दे विच जिक्र होंदा है कि सिकंदर ने अपनी माता दे नाल एक वादा कीता सी। उसने आखिया सी, मां सारी दुनिया नूं जित करके तेरे कदमां दे विच मैं शीश झुकावांगा, सारी दुनिया नूं तेरे कदमां दे विच लिया करके रखांगा। पर इतिहास गवाह है कि सिकंदर जिस वेले सारी दुनिया नूं जित गया, जितन तो बाद अपने देश चलिया है। अपने देश के विच जाण वास्ते समुद्री जहाज दे नाल उसने सफर किया। समुद्री जहाज दे विच हैजा की बीमारी हुई। उस वेले उसने अपने दवा दारू वास्ते 70 टन सोने ते जहाज दे हकीम नूं वैद नूं दे दिते, पर वो बचा नहीं। एक शेर ने आख्या है, कभी दिल्ली के मालिक थे, कभी बसरा के वाली थे। जब सिकंदर मर के चला तो हाथ कफन में उसके भी खाली थे। मनुख के 3 मित्र होया करदे ने। एक मनुख दा मित्र हुंदा है कर्म, दूसरा मनुख दा मित्र हुंदा है रिश्तेदार, तीसरा मनुख दा मित्र हुंदा है धन दौलत। जे तिने मित्रां नूं वाचीए ते बहुत सुंदर घटना विचर के आउंदी है, उपर के आउंदी है। जिस वेले धन दौलत की गल करिए कि जिस वेले मनुख की मौत हुंदी है ते ये धन कट दिंदा है, ये माया साथ छड़ दिंदी है। ये माया मनुख दे नाल नहीं जाती। माया आख देती है कि भाई मेरा पति कोई होर है, हुण मैं किसी दे होर वसीकार हां। ध्यान दिओ, जिस वेले मनुख मरदा है ते उस दे गले दे विच सब तो पहला सोने दा हार कढ़िया जांदा है। उसका कारण ये है कि जेड़ी माया है उसने उस मरे बंदे का साथ छड़ दिता। माया जरूर चाहिदी है। धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी के वचन ने, माया गुजरान पुत्र निशान। माया गुजारे वास्ते जरूर चाहिए है, पर माया के नशे दे विच ग्रस्त हो जाना बहुत बुरी गल है। माया भी अखीर वेले साथ छड़ देती है। माया भी अखीर वेले देखती नहीं कि ये मेरा अपना या पराया। दूसरे मित्र ने सखी संबंधी रिश्तेदार, जिन्हां नूं असीं आखदे अपने ने। सच गल है, जिस वेले पुत्र दे दर्द हुंदा है ते मां कुरलाउंदी है। जिस वेले पुत्र दे दर्द हुंदा है ते मां भज के आउंदी है, पर जिस वेले मौत हुंदी है ते मां दा भी बस नहीं चलदा कि मैं अपने पुत्र नूं बचा सकां। कोशिश है पर बचा नहीं सकती। इस करके दुनिया के सारे रिश्तेदार फानी ने। मैं बेनती करा, मां बहुत प्यारा वर्ड है, पर मौत वेले मां भी बचा नहीं सकती अपने बच्चे को। अपने पुत्र नूं मां बचा नहीं सकती। एक
बहुत सुंदर शेर दिता एक कलाकार ने। उसने आख्या कि भाई जेडी मां है वो अपने पुत्र नूं पालदी भी है ते सिखाउंदी भी है। मां एक टीचर की नहीं होती है। मां अपने पुत्र नूं सुखे स्थान ते सुला करके आप गिले ते सौंदी है। मां हर तकलीफ सह करके अपने पुत्र नूं वडियाई देती है, अपने पुत्र नूं खुशी देती है। पेरेंट्स इज द फर्स्ट टीचर, टीचर इज द सेकंड पेरेंट्स। उसने आख्या पर आखिर वेले मां दा जोर नहीं हुंदा, रिश्तेदारां दा जोर नहीं हुंदा। जिस वेले शमशान घाट दे विच इस नूं दफनाया जांदा है, जिस वेले इसका संस्कार किया जाता है ते संस्कृत दे लोग ने वो आखदे ने कि भाई जत्र आया तत्र गश्ती, एक तिला तोड़ कर की भाई हुण साडे कोल आना जाए। जे परिवार का कोई सखी होवे ना, कोई अपना भरा होवे जे चढ़ाई करके ते साडे सुपने दे विच भी आ जाए ते असीं अरदास करदे आ मालका ग्रंथी सिंह नूं आपां अरदास कराउंदे आ कि वो साडे सुपने दे विच आउंदा मरिया होया, हुण इस नूं अरदास कर दो साडे सुपने दे विच ना आया करे। असीं उस मरे बंदे तो इतनी क नफरत करदे आ। असल दे विच दुनिया दा कोई मनुख सहायक नहीं होना वाहिगुरु के नाम को लेना। जिस किसी ने वाहिगुरु के नाम दा सिमरन कीता, वाहिगुरु के नाम नूं ध्याया, वो दुनिया दे विचों जा करके परलोक दे विच सहायक हुंदा है। तीसरा मित्र ने कर्म। कर्म तुसी जिस तरह दे करोगे उस तरह का तुहानू फल मिलेगा। जे दुनिया की रज़ायतां दे नाल रखिए ते दुनिया दे विच सच बोलण वाला कदे मार नहीं खाता। दुनिया दे विच सच दी हामी भरन वाला उच्चियां उडारियां लाउंदा है, ये कर्म ही ने। जिस तरह का कर्म करोगे उस तरह के तुहानू फल मिलणगे। उस तरीके दे नाल तुहानू दुनिया ते विचरण दा जज़बा मिलेगा, क्योंकि दुनिया ते अटल किसे नहीं है। दुनिया के विच कोई भी मनुख अमर नहीं हो सकता। शिव जी ने इतने मंदिर ने पर शिव जी भी इस दुनिया ते नहीं रहा। शिव जी नूं भी आखिर मौत इस दुनिया तो जाना पिया। काल पाए ब्रह्मा पुत्रा, काल समय नूं पार करके ब्रह्मे ने अवतार धारिया। काल पाए शिवजू अवतारा, मौत दे वसी काल उतर के शिव जी भी चले गए। काल पाए ब्रह्मा पुत्रा, काल पाए शिवजू अवतारा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। सारी दुनिया काल के अधीन है, मौत के अधीन है। इस मौत को कोई नहीं बच सकता। आखिर बेनती करा कि सिखां दे विच एक परंपरा है, एक मर्यादा है। जिस वेले प्यो दे सामने पुत्र शहीद हुंदा सी ते प्यो पुत्र की शहीदी ते जयकारे लाउंदा सी। जिस वेले पुत्र की मौत हुंदी सी घर दे विच ते उस वेले प्यो आखदा सी मालका इस पुत्र दे कोलों दुनिया दे विच विचरदियां अनेकां भुलां होईयां होणगीਆਂ, इस नूं बख्श नहीं। प्यो ये गल आखदा सी भाई कल नूं मैं मर जाना है, मरण तो बाद दुनिया दे मनुखो मेरे रिश्तेदार होयो ना, वाहिगुरु दा नाम जपियो, तुहानू एक समा मिलेगा वो दीवान सुनन दा, वो कथा, वो गुरबाणी दियां विचारां सुनन दा, वो सुनियो, कीर्तन सुनियो, कथा सुनियो, मेरी मौत तो बाद होयो ना। क्योंकि जे आपां रोवांगे ते उस जीव ने बाद दोबारा वापस नहीं आना। जेड़ा एक बार चले गया वो दोबारा उसने मुड़ के नहीं आना, भावे जो भी जतन कर लिए, जितना भी रोके देख लिए। इस करके मालिक मेहर करे सानू सारियां नू उस महत्वपूर्ण खुशी दे विच आनंद माणन दी बख्शिश करे। मैं हर एक स्टेज ते बेनती करदा हुंदा कि आनंद एक एहो जी चीज है जो साडे गुरु ने सानू बख्शी है।
जे साडे कोल अवस्था आनंद दी होवेगी ते असी रोवांगे नहीं, क्योंकि जे कोई मनुख दे कोल दुख है ते ये निश्चय है कि उसकी जिंदगी में सुख आना है। जे गरीब है ते उसने आने वाले समय दे विच उच्चे किरदारां ते पहुंच जाना है। जे कोई माड़ा है ते चंगा बन जाना है। जे किसी के हृदय विच कोई तकलीफ है ते उसनूं आराम भी होवेगा। जे उच्चा है कोई मनुख ते उसका विलोम शब्द नीवा भी है, जे चिट्टा है ते काला भी है। पर आनंद एक ऐहो जी अवस्था है जिस आनंद की अवस्था का विलोम शब्द हजे तक कोई साइंस भी नहीं ढूंढ पाई। हजे तक आनंद शब्द भूगोलिक नूं भी मात पाउंदा है। ऐहो जी आनंद अवस्था मालक कृपा करे सानू बख्श देवे। अज मैं एक होर बेनती कर देवां। अज देश कौम के महान शहीद भाई सतविंदर सिंह, भाई कुलवंत सिंह, जिन्हां ने दरबार साहिब ते अटैक करने वाले दुखियां का नाश किया सी, उन्हां दी शहीदी है। मालक कृपा करे सानू वाहिगुरु के नाम दे नाल जुड़े भाड़ा मनन की दात बख्शे। असल दे विच जिस दे परिवार ते ये दुख होवे वही जान सकता है कि कितना तो दुख है। कथा करने वाले कल के चले जाते ने, पर भाड़ा मनना बहुत औखा हुंदा है जिस दे परिवार ते दुख आया होवे। मालक कृपा करे ये सानू सारियां नूं, परिवारां नूं, रिश्तेदारां नूं इस दुख की घड़ी दे संभलन की दात बख्शे। मालक कृपा करे सानू ये दुख की घड़ी महसूस ना होने देवे। सारियां दा धन्नवाद, धन्नवाद धन साहिब जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का कोटान कोट धन्नवाद साहब संगत जी का, सारे ही सखी परिवार रिश्तेदारां दा जेड़े इस औखे समय के दौरान परिवार के नाल खड़े हुए ने। भुलां चुकां दी खिमा गुरु के विचार करदियां एक नहीं अनेकां ही प्रकार दी गलतियां हो गईयां होंगियां, अनजान च दास समझ के माफ कर देना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु